हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर स्क्वाड। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर जेईई मेन 2025। जेईई मेन में तुक्का ट्रिक्स का क्या बेनिफिट है, तो मैं आपको बता दूं यार, आप कम से कम 60 नंबर जेईई में बढ़ा सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से। कई सारे बच्चे इससे ज्यादा मार्क्स भी बढ़ाते हैं, बट आप एटलीस्ट 60 नंबर यहाँ पर जुगाड़ से, ट्रिक्स से, चीट कोड से, इंटेलिजेंट गेसिंग से आराम से जेईई मेन में बढ़ा सकते हो। 3 हेल्पफुल टिप जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है। सबसे पहले तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी एटलीस्ट 20% होनी चाहिए, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सको। क्योंकि आपको पता है जेईई मेन का पैटर्न होता है +4 -1। अगर आप 10 में से 2 तुक्के सही कर लेते हो और 8 गलत भी कर लेते हो तो भी आपका स्कोर घटता नहीं है, निल रहता है। इसका मतलब 20% एक्यूरेसी से ऊपर अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपके लिए वो एक फ्री मार्क्स के जैसा है, राइट। आपको तुक्का ट्रिक्स तभी लगाना चाहिए जब आप एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या फिर एक्चुअल मेथड बहुत लेंथी पड़ रहा है आपके पास में एग्जाम में, तभी आपको तुक्का ट्रिक्स का यूज करना है, उन्हीं क्वेश्चंस में यूज करना है। और तीसरा टिप ये है कि भाई तुक्का स्ट्रैटेजी आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको एक असली इंजीनियर बनना है। क्योंकि लाइफ में आपको कई बार अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन जुगाड़ करके निकालना पड़ेगा। तो तुक्का ट्रिक्स आप श्योर शॉट नंबर बूस्ट कर सकते हो अगर आप एक रियल इंजीनियर की तरह सोचो तो। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि तुक्का ट्रिक सिर्फ बैक बेंचर्स के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देख सकते हो ये रिसेंटली एक वीडियो एक अच्छे स्टूडेंट ने हमें भेजा है, जो कि कितना रिलीजियसली सारे ट्रिक्स को फॉलो किया है, नोट्स बनाया है प्रॉपर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। क्योंकि स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, भले वो टॉपर स्टूडेंट हो चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को पता है कि भाई तुक्का ट्रिक्स से उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, तो वो क्यों ना उसका एडवांटेज उठाए। नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ यू कैन लर्न दिस तुक्का ट्रिक्स। ये मेरा जेईई मेन 2025 का रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स बैच। इस बैच के थ्रू हजारों स्टूडेंट्स अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। जेईई मेन 2025 में जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप भी कर सकते हो। ध्यान से पूरी बात सुनो। ये एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है जिसके थ्रू आप सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो आपके लेटेस्ट पेपर्स में लग रहे हैं, जेईई मेन 2025 में लगने वाले, वो आप सीखोगे। सारे डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखोगे इस कोर्स के अंदर में, किस तरीके से आपको एग्जाम सिनेरियो में तुक्का ट्रिक्स लगाना है जिससे कि आपका श्योर शॉट स्कोर इंप्रूव हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू मैं आपको इसके अंदर में दिखाता हूं कि कैसे आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को एग्जाम में अप्लाई करना है, विद सारे एप्लीकेशन, सारे ट्रिक्स, सारे इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। इस कोर्स के अंदर में 24 एपिसोड्स होने वाले हैं और हर हफ्ते आपको 2 एपिसोड्स मिलेंगे। मतलब 3 महीने के अंदर में आप उन 24 एपिसोड्स को कवर करोगे और आपको 12 वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जो है मिलेंगे। साथ में इस बैच के और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि टेस्ट्स, वीकली मेंटरशिप कॉल्स वगैरह वगैरह। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट करो। वैसे तो इस बैच की जो प्राइस है वो है 8,999, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है उससे अगर आप एनरोल करते हो फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, आपको ये 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। ऑफर ज्यादा देर तक वैलिड नहीं रहेगा, तो जल्दी से जाकर के आपको इस बैच के अंदर में एनरोल कर लेना है, आपका ही बेनिफिट होने वाला है। स्टूडेंट्स जनरली थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस बैच में एनरोल करने से पहले, क्योंकि ऐसा बैच पूरे इंडिया में दूसरा नहीं है और बच्चों को लगता है कि इस पे इन्वेस्ट करने में उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स बैच के अंदर में एनरोल करते हैं उसके बाद उनको पता लगता है कि इस बैच की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। स्क्रीन पे आप कुछ फीडबैक्स देख सकते हो। हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे बैचेस को यूज करके अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचते हैं। अगर आपको भी इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एनरोल करो। एग्जाम अब बहुत नजदीक आ चुका है। स्टेप्स फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज यूजिंग तुक्का ट्रिक्स। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको पहले एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जेईई में मैटर नहीं करता आप किस तरीके से करेक्ट आंसर ला रहे हो। अ रियल इंजीनियर जस्ट नीड्स टू सॉल्व एनी फकिंग प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आप कोई ऑल्टरनेटिव जुगाड़ तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको लगता है येस यू कैन डू इट, आपको उसमें प्रोसीड करना है। अगर आपको लगता है नहीं जुगाड़ तरीका नहीं लगेगा, तो आपको ये चेक करना है कि आप कोई इनकरेक्ट ऑप्शंस वहां पर एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं। अगर आप कर सकते हो तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टैक्टिक्स का यूज करना और जो भी बचे हुए ऑप्शंस रहेंगे उनमें से आपको गेस वर्क करना है। अगर आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको फाइनली जो है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। अगर आपको वहां पर सेंस लग रहा है कि भाई आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये आंसर हो सकता हो, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली हाई लग रही है, एकदम रैंडम गेस जैसा नहीं है, वहां पर आप इंटेलिजेंट गेसिंग का भी यूज कर सकते हो। चलो आओ यार तुक्का ट्रिक्स की आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आया था। इसको अगर आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाओगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हो सकता है आप सॉल्व कर लो, हो सकता है आप सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन अगर आप जुगाड़ लगाओगे तो बहुत जल्दी से आप इसका आंसर, करेक्ट आंसर मार्क कर दोगे। देखो कैसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9,0 से एक लाइन है जो कि 30 डिग्री एंगल पे है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब कि लाइन आप इमेजिन करो कुछ इस तरीके से होगा, 9,0 से पास कर रहा है, 30 डिग्री एंगल पे है। कह रहा है 15 डिग्री हमने लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट किया, मतलब क्या होगा, बस इस तरीके से 15 डिग्री नीचे आ जाएगा।
स्लोप अभी भी पॉजिटिव है और पास अभी भी 9,0 से कर रहा है। तो आप खाली ऑप्शंस में अगर देखोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो लाइन है वो 9,0 से पास कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो 9,0 को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है। और ऑप्शन डी जो है उसमें जो स्लोप है y = mx + c फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, यहाँ पे तो पॉजिटिव स्लोप है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना पॉसिबल है, जो कि है ऑप्शन ए। कैसा लगा जुगाड़? देखो यार, हम इंडियंस हैं, जुगाड़ हमारे खून में है। यहाँ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बना लेते हैं जुगाड़ कर करके, और शायद ही ऐसा कोई देश पूरे दुनिया में होगा जहाँ पर जुगाड़ को इस कदर सेलिब्रेट किया जाता है जितना इंडिया में है। ये मेरा यूट्यूब का सेटअप हुआ करता था एक टाइम पे। मैंने यूट्यूब भी जुगाड़ से स्टार्ट किया था। इस तरीके से मैं वीडियोस बना बना के शुरू में सब्सक्राइबर्स गेन किया था। तो आप भी कभी घबराओ मत जुगाड़ लगाने से। आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती या फिर वेक्टर्स बहुत अच्छे से नहीं आती तो भी आप फंसोगे। लेकिन जुगाड़ जिंदाबाद। इसमें हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, दोनों को सेम कंसीडर करना है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंसीडर कर लेते हैं। मतलब थीटा हम स्पेसिफिक 180 डिग्री ले ले, सारे ऑप्शन में हम थीटा 180 डिग्री पुट करके क्रॉस चेक करेंगे। तो अगर दो वेक्टर्स है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, तो a + b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a - b क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप a - b को चेक करोगे, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है, दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में √2r आ रहा है और ऑप्शन डी में आपको आ रहा है 0। अपने को क्या चाहिए था, a - b इक्वल ऑपोजिट वेक्टर्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2r आएगा, जो कि नहीं आ रहा है। अब a + b को अगर आप चेक करोगे, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स a + b क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे वेक्टर्स। तो आप देखो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ध्यान देना, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इमेज के अंदर में अपने रेगुलर पोजीशंस में नहीं है, दूसरे पोजीशंस में है, राइट। सो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ यार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में फंस रहे हो या फिर आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो, कोई कारण से आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप चीट कोड्स लगा करके या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग लगा करके यहाँ पर एक बढ़िया तुक्का मार सकते हो। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि भैया लेमन सीरीज हमारे पास में फर्स्ट मेंबर के लिए जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा, सेकंड मेंबर के लिए हमको वेवलेंथ बताना है। तो फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या होता है, n = 2 से n = 1 में ट्रांजिशन, और सेकंड मेंबर का मतलब क्या होता है, एक लेवल ऊपर चला गया, n = 3 से n = 1 का ट्रांजिशन रहेगा। इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, तो लैम्डा क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि उसमें लैम्डा बढ़ते हुए दिख रहा है। ऑप्शन ए और बी में आपको यहाँ पर तुक्का मारना है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में जो लैम्डा है वो बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। इतना ज्यादा कम तब होता जब एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का यहाँ पर लगाने के लिए क्या है, ऑप्शन बी, जिसमें लैम्डा कम तो हो रहा है बट बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी का गैप आया है वो बढ़ा तो है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा है, जस्ट n = 2 से 1 में था, अब n = 3 से 1 में है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जेईई मेन में 40 से 60 नंबर का इंप्रूवमेंट भी आपकी गांड बचाने के लिए एनफ होता है। अगर आपकी परसेंटाइल 50 आती तो ये इंप्रूवमेंट करके आप 90 परसेंटाइल क्रॉस कर लोगे, और अगर आपकी परसेंटाइल 90 आती तो ये इंप्रूवमेंट करके आप 98+ परसेंटाइल अचीव कर लोगे। अब मैं रिवील करने जा रहा हूँ कि 2017 में मुझे NIT Trichy कैसे मिला था तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज करके। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे तो मैं डिटेल्ड वीडियो कई बार डाल चुका हूँ यूट्यूब पे NIT Trichy स्टोरी के ऊपर में, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जेईई एग्जाम के पहले मेरी प्रिपरेशन बहुत खराब थी। मैं भी आप सबकी तरह डिस्ट्रैक्शंस में फंसा हुआ था, एडिक्शंस में फंसा हुआ था, और मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ करके इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा। ऊपर से मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा था, मैं कोटा की गलियों में खोया हुआ था। उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे पेपर तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अगर मैं अटेम्प्ट ही कम करूंगा तो मेरे मार्क्स वैसे भी कम आएंगे। तो वहाँ मैंने मॉक टेस्ट के अंदर में एग्जाम के पहले इन तुक्का ट्रिक्स का अप्लाई करना शुरू किया। मेरे माइंड से मैंने ये तुक्का ट्रिक्स बनाने शुरू करे, और फिर मैंने मॉक टेस्ट में उस चीज़ों को अप्लाई करके देखा कि मेरे कितने नंबर बूस्ट हो रहे हैं, मेरी कितनी तुक्का एक्यूरेसी बन रही है। वहाँ से मेरे कैलकुलेशंस फिट बैठने लगे, मेरे को समझ में आ गया कि मैं अच्छे खासे नंबर तुक्का ट्रिक से बूस्ट कर सकता हूँ। एग्जाम के दिन क्या हुआ था, मेरे टाइम पे 90 क्वेश्चन होते थे, सारे सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते थे। मेरे को पता था कि मैं 130 से लेके 160 के बीच में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम में मैंने 39 क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व करे, मतलब कि 156 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व किया, और मुझे पता था इतनी ही मेरी औकात है। और मैंने उन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद में, क्योंकि मुझे पता था मुझे 180 के आसपास स्कोर चाहिए, मैंने बचे हुए जो 51 क्वेश्चंस थे वो भी पूरे अटेम्प्ट मार दिए तुक्का ट्रिक्स का यूज करके, जिसमें मैंने साइंटिफिक चीट कोड्स लगाया, इंटेलिजेंट गेसिंग किया, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज किया, और कई जगह मैंने गेस वर्क भी किया अपने प्रॉपर कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। घर आके जब मैंने चेक किया तो जो 39 क्वेश्चंस मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व किए थे, मतलब 156 मार्क्स का मैंने पेपर प्रॉपर्ली खुद से अटेम्प्ट किया था, सॉल्व किया था, उसमें मेरे 34 क्वेश्चन सही थे, मतलब कि 5 क्वेश्चन गलत थे। तो मेरा स्कोर आना चाहिए था 131 मार्क्स का, अगर मैं पेपर वहीं पे छोड़ देता।
लेकिन मेरा जो फाइनल टोटल आया, जो फाइनल स्कोर मेरा आया जेईई मेन में, वो आया 175 मार्क्स का। मतलब मैंने 44 मार्क्स जेईई मेन में बूस्ट किए। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि यार इट कैन सेव योर एस। उसी तरीके से मेरी गांड बची थी जब मेरे 44 मार्क्स बूस्ट हुए थे और जेईई मेन के थ्रू मेरे को NIT त्रिची में एडमिशन मिला था। वरना मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता, मेरे को कोई और कॉलेज जाना पड़ता, ड्रॉप लेना पड़ता, प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ता और मेरा पूरा 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 लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस डाउन रहता। उस दिन मैंने क्या किया, मैंने एक रियल इंजीनियर की तरह एक्ट किया और कम टाइम के अंदर में हार ना माना। अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स मैं लगा सकता था वो मैंने लगाया और उस दिन से ही ये सारी चीजों की शुरुआत हुई थी कि आज मैं आप लोगों को तुक्का ट्रिक सिखा पा रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि तुक्का ट्रिक सीखने से उनकी रेगुलर स्टडीज में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखते हो तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन एनहांस होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। आपको डेली सिर्फ 15 मिनट देना है तुक्का ट्रिक सीखने के लिए, या फिर आप हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा दे दो तो भी आपका काम हो जाएगा। इससे आपके स्कोर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही कम टाइम के अंदर में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को मास्टर कर लोगे। अनफॉर्चुनेटली वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हो। अभी जाके एनरोल कर लो, जितना ज्यादा आप लेट करोगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम पास आ जाएगा। जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, इसीलिए अगर आप अभी इसके अंदर में एनरोल करते हो तो आप जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ में टॉप NITs को सिक्योर कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।